ये 90 दिन धनु राशि वालों के लिए बहुत ही पावरफुल रहेंगे। 90 दिन में वो होगा जो आपके जीवन में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। धनु राशि वाले एक नई युग की शुरुआत करेंगे। 90 दिन में एक असुर ग्रह उनके जीवन में ऐसी तरक्की लेके आएगा, उनके जीवन में वो बड़ी डिजायर्स पूरी होगी जो आप जो है जीवन में बहुत समय से सोच रहे थे। वो होगा जो कल सोच रहे थे, वो होगा जो आज होगा और अभी होगा। और 90 दिन आपके जीवन के ताबड़तोड़ धन दौलत की बारिश करेंगे। 90 दिन में आपके जीवन की बड़ी शक्तियां आपके जीवन के अनुरूप जो है काम करेंगी। मित्रों, शनि राहु केतु की दुनिया है, कलयुग में इनका दबदबा है। सोच तो जो है शुभ ग्रह देते हैं, अच्छी सोच का मालिक वही बनाते हैं, मगर सोच को अंजाम और कर्म को अंजाम ये 3 असुर ग्रह देते हैं। इनमें जो महायोद्धा ग्रह है, जो सरपंच है, वो है शनि। शनि ग्रहों का सरपंच है और शनि चाहे तो जीवन में तख्तो ताश तक पहुंचा दे, मगर शनि आपसे लगन, मेहनत और संघर्ष मांगता है। जीवन में जब तक कर्म नहीं करो, जब तक जीवन में आप बूता नहीं लगाओ, शक्तियां नहीं लगाओ, कोई भी काम नहीं होता। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि वो कर्म के द्वारा बड़ी से बड़ी चट्टान तोड़ तोड़ के छोटे छोटे पत्थरों में उसे बना सकता है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो बड़ी सी बड़े जीवन में तूफान को काट के और वो अपनी कश्ती को आगे बढ़ा सकता है। बड़े से बड़े समुद्र को लांग के हवाई जहाज के द्वारा, शिप के द्वारा वह एक स्थान से दूसरे स्थान को जा सकता है। जंगल का राजा जो शेर होता है, उसको भी वो अपनी शक्तियों से, अपनी बुद्धिमता से वह शेर को भी कुत्ता बना सकता है और वो पिंजरे में बिठा सकता है और जो है बंदर की तरह शेर को घुमा सकता है। तो मनुष्य में ताकत तो है, मगर वो ताकत का सदुपयोग नहीं कर पाता, क्योंकि ये ग्रह करने ही नहीं देते। अदृश्य शक्तियां और कुंडलियों में विषाद, ये ऐसे होते हैं जो व्यक्ति जाता तो खेत में, वो ये सोचता है कि मुझे खेत में जाना है, मगर पहुंच जाता खलिहान में। दिशाहीन कुंडली, अंधी कुंडली, अंधा टेवा व्यक्ति का जीवन में सत्यानाश कर देती है। वो उल्टी दिशा में बहता है, उल्टी गंगा में जो है आचमन लेता है, उल्टा चलता है, तो वो जीवन में कभी सक्सेस नहीं हो पाता। फिर वो अपनी किस्मत को दोष देता है, कहता है कि हे प्रभु, तूने कैसी किस्मत दी, कैसा मुझे बनाया जीवन में भुगतान के लिए, तो मेरा जीवन भुगतान के लिए बना है। मैं संघर्ष और कर करके परेशान हो गया, मगर मुझे सफलता मिली नहीं। उसका कारण ये होता है कि आपकी कुंडली के अंधे टेवे में आप अंधी दौड़ में भगते हैं, तो उसमें आप अंधे घोड़ों की रेस में भगेंगे तो आपको कभी सक्सेस नहीं मिलेगी। जब तक आप किसी गुरु से अपनी कुंडली विश्लेषण करवा के उस अंधे टेवे में आंखें नहीं देखेंगे, या कोई आप काम कारोबार खोलते हैं, कोई जॉब करते हैं, तो अंधी कुंडली के अकॉर्डिंग आप चलते हैं तो आपको सक्सेस बहुत मुश्किल से मिलती है, या वो सक्सेस मिलती है तो आपका तो पद बहुत ऊंचा होना चाहिए और आप ऐसी जगह बैठ जाते हैं जहाँ छोटे स्तर का ही काम करते हैं। फिर वही ईश्वर को दोष देते हैं कि हे प्रभु, तूने मुझे भुगतान के लिए भेजा है। और आदमी तो अपने जीवन में बड़ी गाड़ी, बड़ा रुतबा, मोटा चैन, मोटा पैसा, जीवन में बहुत दबदबा बना रहा है और जीवन में मालूम माल हो रहा है, और मुझे तूने कंगाली खगाली के लिए भेज दिया। तो ये सब चीज़ें आप भगवान को दोष मत लगाइए, अपने पिछले जन्म के पेंडिंग कर्मांश को सुधारिए और शनि के न्याय को समझिए। जब शनि जड़ जोरू जमीन के सिद्धांत को आप समझ गए, तो आपने क्या किया कि अंधे टेवे को आंखें दे दी और आपकी कुंडली दिशा युक्त हो गई। ऐसे ही शनि 90 दिन में अपनी दिशा से युक्त होंगे और अपनी 3 शक्तियों को एकाग्र करेंगे। शनि का राशि परिवर्तन होने में जुम्मा 3 महीने रह गए, यानी 90 डेज। 90 दिन में अब शनि आपके लिए क्या देगा मनी, क्या देगा आपके जीवन में तरक्की, क्या देगा आपकी डिजायर्सों को पूर्ति, यही चीज डिस्कस करेंगे। क्योंकि धनु राशि वालों के जीवन में शनि का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। धनु राशि प्यारी सी राशि, भोले भाले लोग और भोली भाली ईमानदार ऑनेस्टी की राशि, मगर ये कलयुग में शनि के सिद्धांत को समझना पड़ेगा आपको, तभी आपके जीवन में तरक्की पूरी होगी। देखिए, शनि कर्मों का दाता है, न्याय का विधाता है, कर्म के जरिए भाग्य को खोलने वाला ग्रह है। जब तक आप काम के प्रति लगनशील, निष्ठावान नहीं होंगे,
जब तक आपके जीवन में भाग्य के रास्ते नहीं खुलेंगे। मगर काम करें क्या, कोई काम करते हैं तो उसमें फ्लॉप हो जाती है, मेहनत करते हैं वो सक्सेस नहीं होती है। वो आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है और गोचर में जो शनि चल रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। देखिए इस समय धनु राशि वालों के तीसरे घर में शनि बैठे हैं। 3 महीने का कार्यकाल यानी 29 मार्च सन 2025 से पहले पहले क्या होगा, क्या करें। तीसरे घर में जब जब असुर ग्रह बैठते हैं, पापी क्रूर आक्रामक ग्रह बैठते हैं, ये फल दीपिका कालांतर शास्त्र में और जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में लिखा है कि शनि राहु जैसे ग्रह बैठते हैं वो 3 गुना व्यक्ति के कर्मों की यात्राओं को बढ़ा देती हैं। शनि मार्गी चल रहे हैं इस समय, और इस समय शनि का जो है राजयोग भी बना हुआ है। तो जनवरी में तो शनि का बहुत अच्छा राजयोग बनेगा। सन 2025 में पूरी जनवरी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि शनि और शुक्र की युति बनेगी। शनि और शुक्र जब जब मिलते हैं, कालांतर शास्त्र में मैंने पूर्ण रूप से स्टडी करी है और पूरे 48 घंटे कालांतर शास्त्र को दिए हैं, और मैंने उस पुस्तक में पढ़ा है कि जब जब शनि शुक्र की युति बनती है गोचर में या आपकी जन्म कुंडली में बनी होती है, वो बहुत पावरफुल होती है, आपकी जो है बहुत बड़ी डिजायर्स को पूरी करने वाली होती है। शनि कर्मों का दाता है, शनि जमीन जायदाद का दाता है। जमीन शनि की है, ऊपर से जो टटीला होता है, जो भवन होता है, वो मंगल का होता है। दूसरी बात, जो शनि है वो नौकरी का कारक है, विदेश का कारक है। जो पूंजीगत लाभ है, कैपिटल गेन्स है, वो भी शनि से ही लगती है। अब इसमें आपके लिए 90 दिन में अवसर कैसे निकलेंगे, तो देखिए ध्यान से सुनिए। जिन लोगों की जमीन जायदाद पुरानी पड़ी हुई है, बाप दादे जमानों की, वो अगर बेचना चाहते हैं तो बहुत मोटे प्रॉफिट से धनु राशि वालों की वो जमीन जायदाद बिक जाएगी। दूसरी बात, खरीदना चाहते हैं, क्योंकि खरीदता वही है जमीन को जिसका शनि बहुत बलवान होता है। जीवन में एक आदमी का शनि अगर खराब होता है तो वो छोटी सी झोंपड़ी भी नहीं बना पाता, सोच सोच के रह जाएगा, मकान नहीं बना पाएगा, क्योंकि पैसा इकट्ठा होता नहीं है। और पैसा इकट्ठा वो जब कर भी लेता है तो क्या होता है, मकान के या जमीन के रेट बढ़ जाते हैं, फिर वो जो पैसे की पूंजी है वो छोटी हो जाती है जब तक महंगाई दर बढ़ चुकी होती है। तो ये बहाने लगते रहते हैं। फिर जन्म कुंडली का खेल आ जाता है कि उसमें आपके मकान बनने के योग है कि नहीं है, या शनि आपकी कुंडली में कैसे अच्छा शुभ किया जाए, कैसे ऐसे उपाय दिए जाएं आपको जिससे मकान बनने के योग बने। तो अगर शनि जिसका बलवान होता है तो वो 48 साल की उम्र तक बहुत बड़ा घर, बंगला, कोठी, महल और जो है बड़ी जो है कोठी वो बनवा लेता है, क्योंकि शनि का जो कार्यकाल है वो 36 साल के बाद शुरू होता है। अब ये जो शनि है गोचर का, ये क्या है, ये एक लक्ष्मी योग बनाएगा। तो जमीन खरीदना चाहते हैं, जमीन खरीद चुके हैं, मकान बनवाना चाहते हैं तो बनेगा, जमीन खरीदना चाहते हैं तो खरीद लेंगे। दूसरी बात, शनि वाहन का कारक है। तो जिन लोगों के अभी भी वाहन नहीं आ पाया, 2024 में दिसंबर तक सोच सोच के रह गए, कुछ ग्रहों की ऐसी ऑरा चार्ट बनी कि आप सोच सोच के रह गए, ना तो गाड़ी बुकिंग करवा पाए क्योंकि पैसा ही इकट्ठा नहीं हुआ, गाड़ी ले नहीं पाए। तो आप अगर नए वाहन की प्राप्ति के लिए चाहते हैं तो ये जनवरी का महीना बहुत अच्छा शुभ है। कहीं ना कहीं से धनु राशि वालों के जीवन में धन अर्जित होगा, तो नई गाड़ी, नया वाहन, नया घर आप ले सकते हैं, बनवा सकते हैं, जमीन ले सकते हैं, मार्केट बनवाना चाहें मार्केट बनवा सकते हैं, या जमीन जायदाद को बेचना चाहें तो बेचने के भी योग है। अब तीसरी बात निकलती है कि शनि किसका कारक है। तो जो लोग पेशावर लोग हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पेशा है उनका, तो पेशेवर लोगों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। शनि उनको मालो माल करेगा, उनके क्लाइंट बढ़ेंगे, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। छोटी मोटी या बड़ी यात्रा करना चाहती हैं, हवाई जहाज की यात्रा करना चाहती हैं, तो उसके लिए भी ये जो 90 दिन है वो बहुत खास रहेंगे धनु राशि वालों के। 29 मार्च सन 2025 से पहले पहले हवाई जहाज की यात्रा करने के योग हैं और सफ़र करने के योग है, जीवन में उनकी यात्रा के योग बन रहे हैं। भाग्य के रास्ते अब खुलेंगे। कैसे खुलेंगे, क्योंकि शनि तीसरे घर में मार्गी चल रहे हैं, शनि शुक्र की युति बनेगी, फिर शुक्र महाराज शनि से निकल के यानी शनि शुक्र की युति हटेगी और फरवरी सन 2025 में वो चले जाएंगे मीन राशि में। तो धनु राशि वालों के चौथे घर में जाएंगे। चौथे घर में मीन राशि में शुक्र मालव्य का राजयोग बनाता है, क्योंकि शुक्र हो जाते हैं उच्च के, और राहु के संग भी बैठे रहेंगे। तो राहु तो अब बूढ़ा हो गया है, डिग्री कली वाइज कमजोर हो गया है, तो राहु तो कुछ कर नहीं पाएगा, मगर शुक्र जरूर करेगा। तो राहु और शुक्र की युति
ये एक बहुत बड़ा राजयोग बनाएगी। तो जो लोग किसी भी रूप में सोने चांदी के कारोबारी हैं, प्रॉपर्टी का काम कारोबार करते हैं, उन धनु राशि वालों के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। भाग्य के 9 द्वार खुलेंगे। कोई देशाटन करना चाहते हैं, धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपका मन बनेगा। और नई जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए भी समय बहुत अच्छा है। विदेश में जॉब करना चाहते हैं, कंप्यूटर से संबंधित काम करते हैं आप, उन धनु राशि वालों के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। तो वारे न्यारे तो होंगे, आपके लिए ये समय बहुत उत्तम है। इसका लाभ उठाइए। चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। देखिए, आप वीडियो तो पूरा देख लेते हैं मगर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। हम तो आपको मोटिवेशन दे देते हैं मगर हमें मोटिवेशन मिलता है आप जब सब्सक्राइब करते हैं। तो फ्री है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसका फ़ायदा ये भी होगा कि आपके पास हमारी जो वीडियोज़ हैं वो टाइम टू टाइम आती रहेंगी। नहीं तो आपके पास वीडियो हमारी पहुंचती नहीं है। आप अगर सब्सक्राइब का बटन करेंगे, घंटी वाले ऑल वाले बटन को सेलेक्ट करेंगे तो टाइम टू टाइम वीडियो कंटिन्यू आती रहेंगी। और कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखिएगा, क्योंकि शनि ही आपका कल्याण करेंगे। और जो 90 दिन का टाइम है, ये 3 माह बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेंगे। हर तरीके से आपकी डिजायर से अवश्य पूरी होंगी। खुश रहिए, आबाद रहिए। मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ रहे।